बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें जो इस वक्त सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, चंडीगढ़ से लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों पर सरकार अब सख्ती के मूड में है। सरकार ने जबरन रिटायरमेंट देने की तैयारी भी कर ली है। 25 साल नौकरी कर चुके अधिकारियों का डाटा मांगा गया है। समय से पहले रिटायर्ड हुए अधिकारियों का भी मांगा गया डाटा। सभी प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी है। एसीआर में 7 बार गुड मिलने वाले ही अधिकारी बच पाएंगे, यानी उन तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों, कर्मियों की शामत एक तरह से आने वाली है, जिसे लेकर सरकार ने डाटा मांगा है। समय से पहले रिटायर्ड हुए अधिकारियों का भी डाटा, जानकारी मांगी गई है। सभी प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों से यह जानकारी देने को कहा गया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और इतना ही नहीं, सरकार ने जबरन रिटायरमेंट देने की भी तैयारी कर ली है। अब ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की जो लापरवाही काम में बरतते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं निभाते, ऐसे कर्मचारियों पर सख्ती अब होने वाली है। चंडीगढ़ लेकर चलते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, सरकार बेहद सख्त मोड में नजर आ रही है लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के मद्देनजर। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट मांगी गई है सभी कर्मचारियों अधिकारियों की। जी बिल्कुल, हरियाणा सरकार जो वो काफी सख्त नजर आ रही है। जो लापरवाह और आलसी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर सरकार जो है वो काफी गंभीर नजर आ रही है, और इसी के चलते हरियाणा सरकार ने जबरन रिटायरमेंट देने की तैयारी जो है वो की है। और इसी के लिए जो वो 25 साल की नौकरी कर चुके या 50 से 55 साल की उम्र के अधिकारियों और कर्मचारियों का डाटा जो है वो मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से मांगा गया है। और इसमें जो कर्मचारी या अधिकारी जो लापरवाह हैं, आलसी हैं, और उनकी जो एसीआर है वो लगातार खराब चल रही है, उस एसीआर के आधार पर ही फैसला जो है वो लिया जाता है। जबरन रिटायरमेंट जो है वो अधिकारी कर्मचारी को दी जाती है। इसके साथ साथ जो है वो ये तमाम जो रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं 1 जनवरी 2022 से जो 31 जनवरी 2024 तक जो रिटायर्ड हुए हैं, उनकी भी रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है। वो रिपोर्ट भी मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से जारी आदेश में मांगी गई है। दरअसल हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, उनके कार्यकाल में एक पॉलिसी तैयार की गई थी। उस पॉलिसी के मुताबिक जो ऐसे लापरवाह अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी एसीआर लगातार खराब चलती है, उनको जबरन रिटायरमेंट जो है वो दिए जाने का प्रावधान जो है वो किया गया था। और उस पॉलिसी के तहत कई अधिकारी कर्मचारी जो है उनको जबरन रिटायरमेंट दी भी गई थी। और इसी के चलते अब एक बार फिर से मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों का डाटा जो है वो मांगा गया है। और लगातार जिनकी एसीआर खराब चल रही है उनको जो वो आने वाले दिनों में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। पवन, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई पिछली सरकार में, उसे इस सरकार में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या किसी और तरह की शिकायतें भी अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर आ रही थी? इस फैसले के पीछे क्या सामान्य कारण है व्यवस्था के तहत, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं? क्योंकि सरकार की योजनाओं को भी माना जाता है कि अधिकारी कर्मचारी पलीता लगाते हैं, जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी होती है। और साथ ही साथ इस पूरे फैसले के बाद महकमों में किस तरह की खबरें या फिर हलचलें हैं? देखिए बिल्कुल, जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार जैसे मामलों में लगातार संलिप्त रहते हैं, बार बार उनकी एसीआर जो है, यानी जो उनकी रिपोर्ट जो है सालाना जो रिपोर्ट लिखी जाती है उच्च अधिकारी की तरफ से, वो खराब रह रही है। तो ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के लिए एक नीति 2019 में जब दोबारा सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के साथ, हालांकि वो सरकार बनी थी, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे मनोहर लाल, उनकी तरफ से ऐसी पॉलिसी तैयार की गई थी कि ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सरकार पर, जनता के पैसे पर बोझ ना बने, और ऐसे में उनको जबरन रिटायर्ड करने का जो है वो एक प्रावधान हो। इसी के चलते ये पॉलिसी जो है वो बनाई गई थी, और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर समय समय पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पवन इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जिनकी अच्छी नहीं होगी,
एसीआर में 7 बार गुड मिलने वाले ही अधिकारी बचेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, और सरकार बेहद सख्त मोड में कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर, खासतौर पर ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों पर जो लापरवाह हैं, अपने काम को ठीक तरीके से नहीं करते।